जो कि ये भी हमारे मेहमान हैं, वरंगल से तशरीफ नगर से आए हैं। जनाब मोहम्मद हशमतुल्लाह साहब हैं, ये भी मेहमान एजाजी हैं हमारे। जनाब मोहम्मद निजामुद्दीन साहब सिद्दीपेट से तशरीफ लाए हैं। सदार मोहम्मद ख्वाजा मुश्तहिदुद्दीन साहब जो कि गरीब नगर से तशरीफ फरमा है। आपसे ख्वाहिश करती कि हमसे बाकी ताला जो कि रुखसाना साहबा की लिखी हुई है पेश करने की शहादत हासिल करें। मोहतरमा रफिया नौशीन साहबा, आपसे ख्वाहिश करूंगी कि मैं शैलेश जी कर अच्छी बात है, मैं फोन करूँ। नहीं है मेरे पास है, मालूम ओके। का एक मंज़र हूँ, 7 रंगों का एक मंज़र हूँ, हाथ खाली है फिर भी सिकंदर हूँ। 7 रंगों का एक मंज़र हूँ, हाथ खाली है फिर भी सिकंदर हूँ। कोई चेहरा नहीं है चेहरे पर, कोई चेहरा नहीं है चेहरे पर, जैसा बाहर हूँ वैसा अंदर हूँ। सरसरी तौर पर एहसास की मंजिलें मैंने का मुतालिया किया है, जिसमें एक हमद, एक नात, 2 मनक़िबतें, 70 से ज़ायद गज़लें और 23 नज़में और चंद ख़तात शामिल हैं। बहुत सारी क़लमकारों ने उस किताब में भी मज़ामीन शामिल किए हैं, जिनमें और उसके अलावा भी यहाँ पर जो इज़हार ख़याल किया है उसमें भी। मगर एक और ख़ूबी जो मैंने इनके कलाम और इनकी शख्सियत में वो देखी है कि ये यादें, गम, जुदाई, तन्हाई वाली बातें नहीं करती। ये सबसे अहम चीज़ है। उस किताब के मुताले के बाद अब आपको एहसास होगा कि इन्होंने पूरी किताब में कहीं पर भी दिल जलाने या आंसू बहाने वाली बातें नहीं की है। जहाँ तक मुझे इल्म है, मैंने सरसरी तौर पर ही देखा है, इन्होंने हमेशा हौसला, हिम्मत अफ़ज़ाई और बुलंद ख़यालात का इजहार किया है। मैं समझता हूँ कि ये उनके कलाम की सबसे बड़ी खूबी है। इसके अलावा आरिफा साहबा के जो शेरी मजमा है, उसके मुताले से शायद आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि वो जब आप उसको बड़ी ही संजीदगी से जब मुताला करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि वो कभी किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नज़र आएंगे आपको, या फिर किसी दीनी मदरसे की आलिमा। उनके कलाम में चाहे वो गज़लें हो या नज़में, एक मैसेज है और एक संजीदा मैसेज है। और ख़ासकर उनकी जो नज़में हैं, जिसमें 2 नज़में ख़ासकर मैंने जो मुझे बहुत पसंद आई है, एक है बुरक़ा और दूसरा पर्दा। अक्सर होता ही है कि ख़वातीन क़लमकारों की जो किताबें आती हैं वो ख़वातीन की ख़ामियों को कभी उजागर नहीं करती और ना ही कभी कलाम में उनको लाने की कोशिश करती हैं। मगर आरिफा साहबा ने इस चीज़ को ख़ास कर आइडेंटिफाई करते हुए जो ख़वातीन में भी चंद चीज़ें रह गई हैं या फिर मौजूदा हालात या मग़रबी तहज़ीब में रच बस गई हैं, उन सारी चीज़ों को भी सामने लाकर एक ख़ातून क़लमकार होने का बेहतरीन नमूना पेश किया है, जिसके लिए मैं आरिफा साहबा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू तेलंगाना के सदर आरिफुद्दीन साहब का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और वाकई उस शख्स में एक ऐसी कशिश है जो लोगों को मीलों का फ़ासला तय करने पर मजबूर करती है, और भले ही इंतज़ार कितना ही कराया क्यों ना हो, मगर तकलीफ़ नहीं होती। शायद ये उर्दू से आरिफुद्दीन साहब का लगाव है जो हमें मजबूर करता है इनके कहने बात को मानने का और उनकी खिदमत को सराहने का। बहुत शुक्रिया। महफ़िल